वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए हैं। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। शहर में इमरजेंसी नाफिज शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। अकबर शाह में बंद टूटने से 1,500 घर डूब गए। हेड तरीमों से खारिज होने वाला 5,43,000 क्यूसिक का रैला 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बनबोसन और शेर शाह में दोबारा सतह बुलंद होने का इम्कान है। मुल्तान से 2,343 मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। कसूर में पानी के तेज बहाव ने दर्जनों देहात को घेर लिया। पाक पतन में 1 लाख मुतासरीन सैलाब बेयारो मददगार हैं। 68,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मेलसी के 30 से जायद मौजात मुतासिर हुए। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई अफराद बेघर हो गए। हासिलपुर में मौजा नूर शाह का हिफाजती बंद टूटने से कई घर और खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का पानी 6 दिन गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, चौक नवाब साहब और चौक पाकिस्तान क्लियर कर दिए गए हैं। तहां मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शपुरा, ख्वाजगान रोड और अलीपुरा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल मौजूद है। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड और रहमान शहीद रोड में कई फीट तक पानी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर रखा है। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जबकि शहरी 6 रोज से घरों में महसूर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि गुजरात में अरबों के फंड्स कहां खर्च हुए। शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। अवाम को चाहिए कि वो गुजरात के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ें। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के बेशतर अजला बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं और इस वक्त सूबे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब रात गए तक जलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करती रही। अस्मा बुखारी ने शिकवा किया कि हमारे लोग सैलाब को संजीदगी से नहीं ले रहे। बच्चे पानी में टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो देर रात तक भी जो जलालपुर के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन रिक्वायर्ड था उसको उन्होंने मॉनिटर भी किया। हमारे लोग शायद सैलाब को सीरियस नहीं ले रहे। गुजरात अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को उनके विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरेबान पकड़े जाने चाहिए। रंगपुर में दरिया चनाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। सैलाबी पानी के बायस मुतादी बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। मज़ीद जानेंगे अली शेर बलोच से। इस वक्त मैं जवाना बंगला के नवाही चक नंबर 5 में मौजूद हूँ। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ दरिया चनाब ने जो है बहुत सी बस्तियाँ जो ज़ेर आब दी हैं, जगह जगह पानी खड़ा है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस वक्त जो इंतज़ामिया के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं वो मुतासरीन की हेल्प करने के लिए निकली। तो इस वक्त अल राबिया ट्रस्ट चौक सरवर शहीद से 5 चक में पहुँची है, जो कि फ्री मेडिकल कैंप लगाया उन्होंने यहाँ 4 दिन के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ अल राबिया ट्रस्ट के जो ऑनर साहब हैं वो मौजूद हैं। आज यहाँ पे मेडिकल कैंप किया हुआ है चक नंबर 5 पे, और यहाँ पे सलाम मुतासरीन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। हमारा यहाँ पे मकसद इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करना है। 4 दिन का हमारा प्लान है। यहाँ पे मुख्तलिफ बस्तियों में और मुख्तलिफ चुकूक में हम लोग यहाँ पे सिपर पे लोग बैठे हैं, उनके पास पहुँचेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी हेल्प कर सकें। फूड का भी काम चल रहा है, रेस्क्यू का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेडिकल टीम भी हमारे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि 4 दिन के लिए यहाँ इंशाल्लाह मेडिकल फ्री कैंप में दवाइयाँ फराम की जाएंगी। जी, जलालपुर पीरवाला दरिया सतलुज और दरिया चनाब का पानी शहर की जानिब उमड़ आया। शहर को शदीद खतरात लाहक। शहरियों का इंतजामिया से शहरी बंद महफूज बनाने का मुतालबा, जबकि हजारों लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। हजारों बस्तियां डूब चुकी हैं, हजारों लोग बेयारो मददगार हैं। हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। ये सब बांध की जो हालात है वो इंतहाई नाखस्ता है।
हम यही अपील करेंगे इस बांध को जल्द जल्द मुरम्मत किया जाए। रकबा किसानों का जो है ना इस सैलाब की जद में आया है। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है ना बर वक्त मुनासिब ज़रूरियात उनकी जो है उनको मदद की जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट, GPO चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस लाहौर हाई कोर्ट आने वाले साइलिन अदालत में महसूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ सप्तैन अली से। जी बताइएगा, बारिश की क्या सूरत हाल है? लाहौर भर में जो है तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गली मोहल्लों और सड़कों पर जो है पानी जो जमा है। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आधा घंटा हो चुका है और बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बाद जो अदालत में आने वाले साइलिन और वकला जो है वो महसूर हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज तक जो है बारिश का सिलसिला जो जारी रहेगा। इंतजामिया की जानब से जो है शहरियों को जो है वार्निंग जारी की गई कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर जो है एहतियाती तदाबीर जो है इस्तेमाल करें। पानी जो है जमा है, जो निकासी आपका अभी तक कोई अमल नहीं है, जो कि बारिश जो है मुसलसल जो है जारी है। जी, हैदराबाद शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, ताहम नशीबी इलाके ज़ेर आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर और उसके गिरदनवा के इलाकों में जो है वक्फे से आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो हैदराबाद शहर के जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं, किलात मार्केट है, गुरु नगर है, लतीफ़ाबाद नंबर 2 है, मक्की शाह है, कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं और रेलवे कॉलोनी और दीगर अमेरिकन क्वार्टर है, लियाकत कॉलोनी है, तमाम वो नशेबी इलाके वो ज़ेर आब आ चुके हैं। बिजली की बात की जाए तो बिजली का तवील ब्रेकडाउन है, मुतादिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। इसको तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती तदाबीर के बायस जो है इन फीडर को बंद किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मजीद बारिश की जो है पेशन गोई भी की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किलात मार्केट के इलाके में। ये किलात मार्केट की अहम शाहराह मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। इस इलाके में जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, जो दुकानें वो भी मुकम्मल तौर पर इस पानी के बायस जो है बंद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जो निकासियाब के इंतजाम है वो बेहतर नहीं है, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जो अब्र रहमत है वो उनके लिए जो मुतलका इदारों हैं उनकी नाकिस पॉलिसियों के बायस जो है ज़हमत बन गई है। उन्होंने मुतलका हुक्काम मेयर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जाएँ। जी, कराची में मानसून सिस्टम ने एंट्री दे दी, जिसके ज़रिए असर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। रवां स्पेल कितना ताकतवर होगा और क्या शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है? हमारी नुमाइंदा आबदा खान इस वक्त तर्जुमान PMD अंजम नज़ीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आबदा बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ दिनों से कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत के बाद आखिरकार मानसून का जो स्पेल है वो कराची में एंट्री दे चुका है, जिसके ज़ेरे असर गुज़श्ता दिन से जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान PMD अंजुम नज़ीर जैगम, उनसे बात करेंगे। और जी बताइएगा। हवा का एक शदीद कम दबाव, जिसे हम डीप डिप्रेशन कहते हैं, इस वक्त साउथ ईस्ट सिंध में मौजूद है, जिसके ज़रिए असर आज सपहर गए से जो है वो कराची में एक मरतबा फिर दरमियानी दर्जे की बारिश का आगाज़ हो जाएगा। कल के रोज़ यानी मंगल के रोज़ कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जब ये क्लोज होगा तो तकरीबन कराची में 35 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। उनका यही कहना है कि जो मानसून स्पेल एंट्री दे चुका है कराची में, शाम तक जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश की तवक्को की जा रही है, जबकि आने वाले दिन कल की बात अगर की जाए तो मूसलाधार बारिश जो है, शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, और अब आपको बताएं कि दादू में वाक़ तारीखी और एशिया की बड़ी नेचर झील में जहरीला पानी आने से मकामी मुल्हा सख्त परेशान हैं। मछलियाँ भी कम हो गई हैं और कई सालों से बारिश न होने के बायस मुल्हा मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानेंगे मुबीन परमहर से। मैं इस वक्त एशिया की बड़ी झील मंछर झील जो सिंध में है
ضلع جامشورو میں تحصیل سیمن میں وہاں کھڑا ہوں، جس میں پانی جو ہے ابھی تک جابل سلسلوں سے آتا ہے اور اس کا پانی جو ہے ابھی 13 فٹ ہے، یہ 26 فٹ تک جاتی ہے، تب بھی جو ہے یہ منشور جھیل جو ہے مزید جو تفریح کا مقام ہوتی ہے. لیکن اس مقامی لوگوں سے جب ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے بولا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، پانی نہیں نہ آنے کی وجہ سے جو مختلف اقسام ہیں مچھلی کے وہ نہیں آئے، اور جب دریا سے پانی آتا ہے تو وہاں سے مچھلیاں اس میں داخل ہوتی ہیں تو ہماری منشور جھیل جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے. حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ منشور جھیل میں جو ہے دریا کا پانی چھوڑا جائے اور اس میں مچھلی کا بیج بھی چھوڑا جائے تو ہم گزر سفر کریں. لاہور میں موسلادھار اور تیز بارش، شہر کے بعض علاقوں اور مقامات پر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے نشیبی علاقے زیرآب اور تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. موسلادھار بارش کے باعث واسا حکام اور ٹیموں کو پانی کے نکاس میں مشکلات کا سامنا ہے. ٹیمیں بھی کیمپوں تک محدود ہو گئی ہیں. مزید تفصیلات کے لیے شیخ رشید سے بات کریں گے. جی شیخ رشید، آگاہ کریں. جی، لاہور شہر اور مضافات میں موسلادھار اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اگر آپ میرے چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو صرف بارش کا پانی نظر آئے گا. لگ یہ رہا ہے کہ جیسے دریائے راوی کا بند ٹوٹ گیا اور اس بند کے تھرو سارا پانی جو ہے وہ لاہور شہر میں داخل ہو گیا. اتنا پانی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، PDMA کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے دن بھر اور رات بھر جاری رہے گا. اگر آپ ٹمپریچر کی بات کریں تو لاہور شہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اس وقت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے اگر یہ صورتحال جاری رہی تو لاہور شہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ 18 یا 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی آ سکتا ہے. تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بارش کب تک جا کے تھمے گی. واسا کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی کے نکاس کا فوری انتظام کرے. اتنی تیز اور موسلادھار بارش ہے کہ واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ اپنے کیمپوں تک محدود ہو کے رہ چکی ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور جاری اور ریسکیو امدادی اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وزیراعظم کو دریاؤں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. وزیراعظم نے NDMA کو ہدایت دی ہے کہ امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے اور بڑھتی ہوئی طغیانی کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری رکھی جائے. انہوں نے دریاؤں کے قریب آبادیوں اور خطرے سے دوچار علاقوں میں پیش کی اطلاع دینے اور بروقت انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی ہے. وزیراعظم نے ہدایت کی کہ NDMA صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے اور سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کے عمل کو بھی تیز کیا جائے. اجلاس کو بتایا گیا کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں تریمو بیراج، پنجنت بیراج، ہیڈ بلوکی، ہیڈ سدنائی، گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر شدید طغیانی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہا سیلاب ملک میں تباہی پھیلا رہا ہے، چاہتے ہیں سیلاب کے بعد ریلیف اور کنسٹرکشن کا کام جلد شروع ہو. پہلا مرحلہ جان بچانا، دوسرا ریلیف اور تیسرا عوام کی بحالی کا ہوتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں، عوام کے فیصلے کو ہی اصل فیصلہ مانتے ہیں. ہم جھوٹ نہیں، کام کی سیاست کرتے ہیں. اس وقت جو سیلاب آیا ہے 3 اہم مرحلہ ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے مرحلہ ہے وہ ریسکیو کہا جاتا ہے، جہاں آپ نے عوام کا جان بچانا ہے. ریسکیو کے بعد آتا ہے ریلیف، جو راشن اور باقی سہولتیں جو چاہے وہ حکومت کی طرف سے یا لوگ خود کوشش جو کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں وہ بیسک ضروریات پورا کریں. تیسرا مرحلہ جب یہ سیلاب گزر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریلیف اور ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ. اور ریکنسٹرکشن کا معاملہ ہے اس وقت بھی ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا ہری پور بند کے قریب سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ. ان کا کہنا تھا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کرنا سب کی اولین ذمہ داری ہے. سیلاب زدگان کی بحالی ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے، جیل سہولیات پر تحفظات ہیں اور عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سیاست سے بالاتر ہو کے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. یہ انسانیت کی کال ہے، سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बहुत ठीक है। अलबत्ता जेल की जो कंडीशन है उसको हमने कंडेम की। देखो 26 तरमीम के साथ अदलिया जिस तरह भी पड़ा, लेकिन एटलीस्ट अदलिया फिर भी कुछ अपना रोल प्ले कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। जस्टिस अतर मिनला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। खत में कहा गया है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ। खत के मतन में लिखा गया है कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी भी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो फिर तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर और हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तालीमी और माशी ताउन और अवामी रवाबित पर गुफ्तगू हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने बांग्लादेश की तरक्की को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया। मरियम नवाज ने खवातीन की शमूलियत, माइक्रो फाइनेंस और गारमेंट्स में बांग्लादेश की कामयाबियों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाक फजाइया के सरबराह से अमाराती नेवल कमांडर की मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नेवल फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला अलमेसी ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सधू से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन अस्करी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल ने पाक फजाइया को जदीद, तेज़ और टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स बनाने के विजन पर रोशनी डाली, जिसमें साइबर और मसनूई ज़हानत, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एरोस्पेस जैसे शोबों में अपग्रेडेशन प्रोग्राम शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान और UAE के गहरे मजहबी और तारीखी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि दोनों ममालिक बिलखुसूस तरबियत और मुश्तरका ऑपरेशनल मशकों के दरमियान मैदान में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़।